बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी के हल्का इंतखाब समेत अपोजिशन मेंबरान के रोके गए तरक्याती फंड्स की अजराइगी का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद और अली शान सोनी की जानिब से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने आज समाअत के बाद फैसला सुनाया। बेंच जस्टिस ख्वाजा नसीम और जस्टिस रजा अली खान पर मुश्तमिल था। बेंच सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि एक माह के अंदर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी समेत दिगर इंतखाबी हलकों के रोके गए फंड्स जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि हुकूमत सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को पूरा MLA फंड मुहैया करेगी, जबकि इन फंड्स में से किसी भी किस्म की कटौती की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत तमाम फंड्स बहाल करके एक माह में सुप्रीम कोर्ट में तामीली रिपोर्ट पेश करने की मजाज होगी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल वन इस्लामाबाद ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थीं। जज शाहरुख अर्जमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बाद तोशा खाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने ज़रूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की डी चौक में शहीद होने वाले पार्टी कारकुन अनीस शहजाद शहीद के वालिदैन से मुलाकात। कायद इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हमरा अवामी MPA लताफ़ सत्ती, शेख वकास अकरम और फैसल अमीन खान गंडापुर ने अनीस सत्ती के वालिद सिफारिश सत्ती और अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया और 1 करोड़ का इमदादी चेक अहल खाना के हवाले किया। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर और दिगर का कहना था कि शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे और उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अनीस सत्ती जैसे अजीम कारकुनान को कभी नहीं भूलेंगे। ख़ानदान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और इंसाफ के हसूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। वो शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में क्लासरूम पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ों कार का मुशाहिदा किया और मरियम नवाज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर के बारे में भी पूछा और वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के तलबा की AI तख्लीक़ात का मुआयना किया और ज़िला जियाडंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन क्वान वेंची, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर ज़िया हांगमी से मुलाकात भी की, जहां मरियम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बताया गया कि शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलूम सिखाने के लिए कायम किया गया है। 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद टेक्निक से आगाह किया जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। DI खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आजकल सियासत में दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन पर बहस चल रही है। 26वीं आइनी तरमीम के दौरान ही इस बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से है।
मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था। हमें किसी मदरसों की तंजीम उलमा कराम से कोई शिकायत नहीं। ड्राफ्ट पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ। वजारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने कबूल किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगरचे हमें तहफुजात हैं, मदारस की नई तंजीमें क्यों सामने आ गईं? मदारस की तंजीमों को तकसीम करने में इदारों का हाथ नहीं था। आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? अलग से बोर्ड में क्यों चले गए? उनका मजीद कहना था कि एक्ट पास हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। 16 दिसंबर को हमारा इजलास हो रहा है, अगर हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई वाले बुनियादी तौर पर एनआरओ चाहते हैं जो नहीं मिल सकता। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान को इक़्तिदार के लिए तनहा छोड़ दिया और इमरान खान ने जो करतूत किए वो अब भुगतना पड़ेंगे। अदालतों ने फैसला करना है कि बानी पीटीआई कसूरवार हैं या बेकसूर। उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने अगर गलत काम किया तो अदालतें सजा देंगी, बड़े ओहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते और मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। पीटीआई की रवायत है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बुशरा बीबी कहती हैं अकेला छोड़ दिया, वज़ीर आला कहते हैं मेरे साथ थी। दोनों में सबसे बड़ा झूठा कौन है? सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान डायलॉग है, संजीदा ना लिया जाए। रावलाकोट पुलिस थाना अब्बासपुर में इंसानियत सोज वाक़या। पुलिस ने कत्ल की आनत में गिरफ्तार मुलजिमान 3 भाइयों के सर के बाल और मूंछें ज़बरदस्ती मंडवा दी और ज़राए के मुताबिक थाना अब्बासपुर में पुलिस की जानब से मुबैना तौर पर कत्ल की आनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमान 3 भाइयों को एडिशनल ज़िली अदालत अब्बासपुर से अबूरी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद तीनों मुलजिमान पर इंसानियत सोज तशद्दुद और ज़बरदस्ती बाल मंडवा कर इंसानियत के बुनियादी हकूक़ को मुतासर किया गया। मुलाजमीन के मुलजिमान के बाल, दाढ़ी और मूंछे मंडने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने से आज़ाद कश्मीर पुलिस शदीद तनकीद की ज़द में आ गई। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, जम्मू कश्मीर इंसानी हकूक़ विंग्स और शहरियों ने इस फेल को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए वज़ीर आज़म और IG आज़ाद कश्मीर समेत चीफ सेक्रेटरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से दौरान तफ्तीश मुलजिमान से इंसानी हकूक़ और मुरव्वजा कवानीन के बरखिलाफ सलूक पर SHO और दीगर एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जबकि SSP पूंछ की जानब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। DSP अब्बासपुर हजीरा को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया गया। रावलपिंडी टेक्सला के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में वादी अलीपा के जहाँ बक होने वाले 2 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी टेक्सला बाईपास के मकाम पर कोस्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 में से 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि एक जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और ज़राए के मुताबिक तीनों नौजवानों का ताल्लुक वादी अलीपा से था, जो टेक्सला में ज़ेर तालीम थे। जहाँ बक होने वाले नौजवानों की नमाज जनाजा आबाई गाँव वादी अलीपा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल ज़िली फौजदारी अदालत हजीरा ने मुकदमा कत्ल सरकारी बनाम आसिफ वगैरह का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर एक मुजरिम को सजाए मौत सुना दी और मुकदमे में एक मुलजिम बरी, जबकि तीसरे मफरूर मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रिजवान एडिशनल जिला काजी और जफ़र महमूद मुगल एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल एडिशनल ज़िली फौजदारी अदालत हजीरा ने मुकदमा कत्ल सरकारी बनाम मोहम्मद आसिफ का 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला सुनाते हुए खड़ांज के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद आसिफ को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और मकतूल के फुर्सा को 6 लाख रुपए अदा करने का हुक्म सुनाया है, जबकि मुजरिम को आज़ाद कश्मीर आर्म्स एंड एमोनेशन एक्ट 2016 की पादाश में 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। मुकदमे में दूसरे मुलजिम मोहम्मद आतिफ को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया है, जबकि मुकदमे में मुलविस तीसरा मुलजिम मेहरान मफरूर है, जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और याद रहे कि मुलजिमान पर 2020 में खड़ांज के रिहायशी नूर हुसैन नामी शहरी को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद था।
कोटली से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स जहां बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक कोटली से रावलपिंडी जाने वाले कैरी को चलेयाड़ पनांग गली के मकाम पर हादसा पेश आया और गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में एक फर्द जहां बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मकामी अफराद और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल किया। और जराये के मुताबिक गाड़ी में 5 अफराद सवार थे जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से था। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।